तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जो हमारा इंसर्ट टेप का मैंने कुछ इसका पार्ट 1 जो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें से कुछ ऑप्शंस को देखे थे और आगे वाले ऑप्शन को आज फिर हम लोग से उसे देखेंगे एक एक करके। तो देखिए अगर पहले वाला वीडियो देखे हुए तो पता होगा कि यहाँ से जो मेरे मीडियस ग्रुप है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम इसे देखेंगे भी नहीं। तो मेरे यहाँ तक जो मतलब इलस्ट्रेशन ग्रुप था, ये जो स्क्रीन शॉट ऑप्शन है यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग आते हैं लिंक में। ये जो लिंक मेरा ग्रुप है इस पे आते हैं और देन इसका फर्स्ट ऑप्शन मेरे क्या है, हाइपर लिंक के नाम से ऑप्शन है। जैसे हाइपर लिंक का काम क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ अगर मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके अगर रखना है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरी डॉक्यूमेंट को मुझे अटैच करके रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें अटैच करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, से यहाँ पे मैं कुछ वर्ड टाइप कर रहा हूँ और देन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ड में मुझे अब क्या करना है, और एक डॉक्यूमेंट को अटैच करके रखना है। तो हम सिंपल से कैसे जाते हैं, इस वर्ड को जिसमें आपको पूरा रखना है तो हम इस पूरे वर्ड में मुझे करना है। हम अब जाते हैं हाइपर लिंक में और जाने के बाद यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा होगा। जैसे ये मेरे डॉक्यूमेंट ये PDF है शायद, तो या फिर ये डॉक्यूमेंट इसी को मैं लेता हूँ और देन सिंपल से इसे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिक आपका चेंज होके कुछ आपका दूसरे कलर का चेंज हो जाता है। और जब आप माउस लेके इसमें जाते हैं तो एक कुछ आपका पॉपअप शो कर रहा है, ये बता रहा है कि देखिए आपको यहाँ पे है कि आपका क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इस पे एक आपका लिंक है जो आप इसे अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉलो कैसे करेंगे कि हम इसे ऑन कर सकते हैं, हम इसे कंट्रोल के साथ यानी प्रेस करेंगे और देन क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से जो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट था, यानी मैंने जो इसमें डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो मेरा डॉक्यूमेंट ऑन हो जाएगा। शायद इसमें अभी ऑन नहीं हो रहा, हम एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं यस करके। सॉरी मैं इसे फिर से जाता हूँ और देखिए ये वाले जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा क्या था, अटैच था। देखिए अब जो ये मेरा डॉक्यूमेंट है ये सेव हो रहा है। अब देखिए ये जब भी आप हाइपर लिंक में जब कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट अटैच था अगर उसको आपने सीन कर लिया है तो फिर उसका कलर आपका चेंज हो गया, तो आपका रेड कलर का शो कर रहा है कि आपने इसमें जो भी आपका लिंक था, एक लिंक के माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट अटैच था उस डॉक्यूमेंट को आपने सीन कर लिया है, उसका कलर आपका चेंज होकर आपका फिर से रेड कलर का हो जाता है। और हम लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो मेरा डॉक्यूमेंट अभी ये मैंने इसे ओपन ही नहीं किया था, ये पहले से सेव था। तो इसी डॉक्यूमेंट को मैंने उसमें अटैच किया था और हम देख सकते हैं कि मेरा जो दो डॉक्यूमेंट है अब मेरा ओपन हो गया। शायद आप लोगों को पता होगा ये डॉक्यूमेंट मैंने इसे ओपन ही नहीं किया था और ना ही ये आपका पहले से सेव किया हुआ था, सिर्फ मैसेज से उसे जो यानी अटैच किया था इसमें हाइपर लिंक से, तो हम उसे यहाँ से इसे ओपन भी कर सकते हैं या फिर अगर लिंक करना चाहे तो लिंक भी कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक का काम ये हो गया कि अगर मैं किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ अगर दूसरे डॉक्यूमेंट को अगर अटैच करके अगर रखना चाहूँ हम इसे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अटैच करके रख सकते हैं। अब मेरा जो अगला ऑप्शन है उसमें है यानी बुक मार्क्स। अब देख लेते हैं बुक मार्क्स क्या होता है। तो जैसे मैं कुछ पैराग्राफ को एड करता हूँ और बता रहा हूँ उसमें क्या है कि जैसे मेरे इतने सारे पैराग्राफ है यहाँ पे आगे। अब जैसे सिंपल सा जैसे आप लोग अगर यानी कोई भी अगर यानी बुक रीडिंग करते होंगे तो बुक रीडिंग करते टाइम अगर जैसे आपने यानी 2 पेज या फिर 3 पेज आपने अगर बुक रीडिंग करा उसके बाद अगर आपको कहीं छोड़ के जाना है या फिर कुछ करना है, यानी कि बुक को कुछ टाइम के लिए मुझे आपको रेस्ट देना है कि उसे छोड़ना है, तो हम सिंपल से क्या करते हैं हमारी बुक में एक सिंबल या फिर कोई भी चीज़ का उसमें पेन रख देते हैं या फिर सिंबल छोड़ देते हैं ताकि मैं जब भी इस बुक को ओपन करूं तो जहाँ से मेरा एंड यानी जहाँ तक मैंने रीड करा था अपने बुक को मैं वहीं तक इसे फिर से रीड कर सकूं। सेम प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट में भी यहाँ पे है इस ऑप्शन का काम है कि जो बुक मार्क्स का ऑप्शन इसका काम भी यही है कि आप इसमें कोई भी जैसे मेरा माउस का जो ये थीम्स है या फिर ये लास्ट वाले पैराग्राफ है फोर्थ पैराग्राफ का लास्ट, जैसे मैं यहाँ पे तो इसका मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा जो इस पेज में डॉक्यूमेंट में यानी कि 2 पेज अभी ओपन हो गए, मैं बता रहा हूँ आपको 2 पेज ओपन हो गए। तो मैं जो 2 पेज में से देखिए यहाँ पे अगर आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो मैं इस पेज का क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसे यानी कि बुक मार्क्स अप्लाई कर रहा हूँ कि ये मेरा बुक मार्क्स है। अगर मैं किस नाम से करना चाहता हूँ जैसे सेवा के नाम से, तो मैं इसे सिंपल से उसे ऐड कर लूँगा और जैसे ही ऐड करने के बाद
आप माउस का जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है इस पे लेकर आ जाइए फर्स्ट में, और देन फिर से अगर आपको अब क्या करना है, इसको सपोज कीजिए इसको आपने सेव करके रख दिया, और देन फिर से मुझे इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके मुझे यहाँ पे जो था यू कैन में, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली जाना है। तो मैं माउस का पॉइंटिंग शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे लाके से छोड़ता हूँ। अब सिंपल सा बुक मार्क्स में जाएंगे, और देन सेवा जितने भी आप सिंबल छोड़ेंगे, यहाँ पे नाम से सिंबल छोड़ा जाता है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इस नाम पे जाएंगे और देन सिंपल से गो टू करेंगे, और देन इसे क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए जो मेरा माउस जो पॉइंटिंग डिवाइस है मेरे यहाँ पे था, अब मुझे यहाँ पे आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे ना कि आपका वो यहीं पे शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है मेरा फर्स्ट लाइन है, यहाँ तक मेरे इसके आगे आपका जो वर्ड है वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि ये आपका शो कर रहा है कि आपका यहाँ पे आके हो रहा है, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस आपने यहाँ तक आपने रीड कर लिया था इससे पहले जो भी है, और जब इससे आगे आपको रीड करना है, समझ पा रहे हैं? तो हम इससे क्या कर सकते हैं, बुक मार्क्स अगर ऐड करना चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल से हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्रॉस लाइन में, ये क्या होता है, जो क्रॉस रेफरेंस। सपोज कीजिए कि इसमें आपके नॉर्मल टेक्स्ट में तो काम नहीं करता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड को इसे हेडिंग के रूप में देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे होम टेब में जाके हेडिंग कर देता हूँ। अगर मेरा वर्ड का अगर होम टेब आपने अगर पढ़ा होगा तो फिर उसमें सारे चीज़ डिटेल्स बताया होगा। और देन मैं फिर से इसको भी एक मतलब हेडिंग के रूप में, जैसे ए तक मैं उसे हेडिंग के रूप में ले लेता हूँ, और देन हेडिंग का। अब ये जो मेरा यानी कि हेडिंग के रूप में जो अप्लाई है डॉक्यूमेंट में, यानी वीडियोज, ये जो मेरा वीडियो प्रोवाइडेड है पावरफुल है, तो मुझे इसको क्या करना है, इसी को अगर मुझे क्रॉस रेफरेंस करना है, यानी क्रॉस करके जाना है, तो हम क्रॉस, ये देखिए ये क्या आपका किस टाइप से काम कर रहा है। जैसे आपका ये आपका हेडर है, तो ये हेडर आपको क्या करना है, इसी को आपको इसमें इसी हेडर को आपको बार बार जैसे कॉपी पेस्ट करने वाला जैसा काम होता है। अगर आपको कॉपी पेस्ट करने वाला जैसा काम हो तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस में काम करता है, कॉपी पेस्ट जैसा ही काम करता है आपका भी ये। तो आप इसे ये क्रॉस रेफरेंस से इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये अगर आप इसे यूज करेंगे तो वीडियोस प्रोवाइडेड जो ये पावरफुल वर्ड है इतना तक, ये कह रहे हैं इसी वर्ड को आपको बार बार यानी जैसा लगेगा कि कॉपी पेस्ट करते जा रहा है। हम एक बार देख लेते हैं, बार बार बोलने से ज्यादा बेटर है हम इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग है, क्योंकि मेरा वो हेडिंग अप्लाई था। अगर आपका बुक मार्क्स हो या फिर इंसर्ट फुट नोट हो या फिर एंड नोट या फिर जो भी हो, आपके डॉक्यूमेंट जो भी अप्लाई है हम उसे देख सकते हैं। तो जैसे मेरा भी ये मेरा हेडिंग है, तो मैं हेडिंग से जाता हूँ, तो इसमें रेफरेंस क्या चाहता हूँ मैं, तो हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो मैं इस टेक्स्ट को बार बार चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका हेडिंग है, हेडिंग का पेज नंबर को आपको ऐड करना है कि आपका जो ये हेडिंग है वो पेज नंबर कितने में था, हम यहाँ पे सिंपल सा पेज नंबर करेंगे, या फिर आपका हेडिंग का नंबर कितना है। अगर आपसे एक से अधिक, अगर आप जैसे मेरे यहाँ पे 2 हेडिंग्स है, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेकंड हेडिंग्स है, तो हम इसे क्या करना चाहें, अगर उसे ऐड करना चाहें, हम अगर सिंपल से मुझे अगर टेक्स्ट को अगर ऐड करना है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग शायद, तो अगर मुझे टेक्स्ट को ऐड करना है तो हम टेक्स्ट को करेंगे, पेज नंबर को करना है तो पेज नंबर को करेंगे, अगर हेडिंग नंबर को करना है मुझे, मैं एक बार दिखा, जैसे मेरे हेडिंग अगर टेक्स्ट को करना है हम सिंपल से इसे इंसर्ट करते जाएंगे। देखिए मैं जितना बार इंसर्ट करते जाऊंगा देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा ऐड होते जा रहा है, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब इसमें फिर से एक आपका लिंक क्रिएट हो जाता है, हम उससे भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर ऐड करना चाहे तो ऐड करते जाएंगे, यानी कि जितना टेक्स्ट है अगर उसके जिसके बाद मैं जितना भी हेडिंग अप्लाई करते जाऊंगा ऑटोमेटिकली उसे वो अप्लाई करते जाएगा। आप उसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इधर आगे मेरे क्या है, कमेंट है, कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में कोई भी अगर आपको कमेंट करना है, आप यहाँ से सीधे से सिंपल सा आपने मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में कि जो भी अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और देन उस वर्ड के बारे में अगर आपको कमेंट करना है, जैसे हम आज के डेट में सोशल मीडिया में या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जैसे हम फोटोज या फिर वीडियोज अपलोड करते हैं उसमें बहुत सारे टिप्पणी जो कमेंट होते हैं, तो आप भी इस तरह से यानी किसी की भी डॉक्यूमेंट अगर बना हुआ है तो आप वर्ड ओपन करके उस पर कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ। अब मैं फिर से इसे बैक कर देता हूँ। अब ये जो मेरा 2 पेज है, ये आपका एक है हेडर एक है फूटर। जैसे हेडर और फूटर क्या काम करता है, जैसे अगर आपका हेडर है तो आप ये जो आपका ये हेडर है, अगर आप हेडर अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज है, जैसे मेरा 2 पेज है, मैं इस पे आके अप्लाई करता हूँ, इसी में आके हेडर अप्लाई करता हूँ, तो जैसे हेडर में जाते हैं या क्या करेगा आपको प्रॉपर यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मिल जाएगा,
तो हम इसे हेडर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका ब्लैंक है या फिर ब्लैंक 3 कॉलम्स है या फिर फर्स्ट इन, जैसे ये हम यानी आप इसी को लेते हैं तो हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे टाइप करने के लिए दिया जाएगा आपको। ठीक है, एक पेज में मैंने अप्लाई करा, ऑटोमेटिकली ये मेरा सेकंड पेज में भी आ गया। तो जो पेज के टॉप में अगर आप कुछ इस तरह से ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ कहाँ से, हेडर से अगर आप ऐड करना चाहें तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको पेज के बॉटम में भी अगर आपको ऐड करना है तो भी आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फूटर लेता हूँ, एक ब्लैंक ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे यानी कटिहार ऐड कर दिया, अगर शायद पेज का साइज मेरा बहुत छोटा है हम इसे देख सकते हैं। तो देखिए अब मेरे जो दोनों पेज में ये मेरे हेडर और फूटर इस तरह से अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो इसे अप्लाई कर सकता हूँ सिंपल से, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब उसी तरह से आपका अगला जो ऑप्शन है यानी कि पेज नंबर है। अगला नंबर आपका क्या है, पेज नंबर। कि आप अपने पेज को, अगर आपके डॉक्यूमेंट में पेज है तो आप उस तरह से पेज को किस तरह से आप यानी काउंट करना चाहेंगे। पेज ये आपका प्लेन नंबर है, ये प्लेन नंबर 2 है, प्लेन नंबर 3। देखिए यहाँ पे आपका सैम्पल शो कर रहा होगा, शायद आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे आपका बीच में है, ये आपका लेफ्ट में है, ये आपका राइट में है, यानी टॉप में ही है, बट आपका टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, और ये हो गया आपका टॉप राइट साइड है, ये लेफ्ट है। तो अगर आप इस तरह से फिर से यहाँ पे आपका क्या है यानी कि बॉटम है, कि अगर आप यानी कि पेज के अगर जो जहाँ पे मैंने हेडर अप्लाई किया था, अगर मुझे वहाँ से अगर मुझे क्या करना है अपने पेज को और काउंटिंग करना है तो हम उसे काउंटिंग कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इससे मैं यहीं पे अगर काउंट करता हूँ, देखिए क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पेज को काउंट करते जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा, अगर मैं पेज नंबर में अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 इस तरह से क्या कर रहा है आपका वो टॉप में आपका अप्लाई होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इस तरह से अगर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई करते जाएंगे, वो मेरा आगे जितना भी पेज रहेगा वो उसमें ऑटोमेटिक शो करते जाएगा। अब मैं ऑप्शन आता हूँ, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए जो बेसिकली चीज़ है, जो मैं आपको हर ऑप्शन तो शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन जो मेरा काम का चीज़ है मैं उसे आपको जरूर बताऊंगा। तो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बेसिकली उसको देखते हैं। किसी जैसे सपोज कीजिए जो मेरे वीडियोज वर्ड है, इस वीडियोज वर्ड को अगर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, इस पेज के कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे या फिर इस भाग में, तो आप इसको नॉर्मली टेक्स्ट को कहीं पे अगर लेके आना जाना चाहें तो आप उसको लेके आ जा नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर वहीं से अगर आप अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर टाइप करके, जिससे आपका वीडियोज वर्ड है, हम उसे देखते हैं पर जैसे वीडियोज वर्ड है, अब मैं वर्ड को अगर चाहूँ कि इस वर्ड को मैं जहाँ पे उसको लेके जाना चाहूँ, हम उसे नॉर्मली उसको अगर लेके जाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसे लेके जा सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे आपका वर्ड है, वीडियोज वर्ड है, हम इसे माउस का जो मेरा पॉइंटिंग डिवाइस है हम उसे क्या कर सकते हैं, मूव करके कहीं भी उसको अगर लेके जाना चाहे तो उसे हम, तो इससे पहले अगर नहीं जा रहा हम इसका एक बार पोजीशन को चेंज कर देंगे। अब हम उसे जहाँ पे लेके जाना चाहें उसे हम इजीली उसके लेके आ जा सकते हैं। अब इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसे देखिए, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आप अगर किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से नॉर्मली टेक्स्ट आप टाइप करके तो नहीं, आपका नहीं ना ही आएगा नहीं और कहीं नहीं जाएगा। हाँ, आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको इस कॉर्नर पे यहाँ पे लेके आना, कोई भी आपका टेक्स्ट जो है वो आपका नहीं आएगा। हम इसे अगर लेके आना चाहें तो लेके इस तरह से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स का काम। अब मेरा अगला जो क्वेश्चन ऑप्शन है देख लीजिए, क्विक पार्ट्स क्या होता है। देखिए क्विक पार्ट्स में जब जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट है, कुछ आपका ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट जो शो कर रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए क्या कर रहा था आपका सेवा, नहीं सेवा भारत के नाम से। देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक टेक्स्ट क्या है, जैसे यस, आपका यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये वाला मेरा जो है जैसे इसमें मेरा यस है सर्च है, तो अगर इसमें मुझे क्या करना है, कुछ ऑटो जो मेरा टेक्स्ट है उसको लेके आना है। जैसे तो यहाँ से क्या हो गया, सेवा भारत, नहीं ऐसे आएगा सेवा भारत। जैसे यहाँ पे मेरा डी से डी सिलेक्ट है, और फिर से मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो फिर से क्या कर रहा है आपका डीओसी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बार बार अगर किसी वर्ड पर अगर काम कर रहे हैं तो वो वर्ड क्या कर रहा है, उस वर्ड को प्रॉपर वो कैप्चर करते जा रहा है
यानी कि उसके माइंड सेट होते जा रहा है उसमें, वो क्या कर रहा है उस वर्ड को वो, जैसे अगर आपको चाहिए होगा हम इसे ला सकते हैं कि अगर आप जिस वर्ड में बार बार अगर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करता है अपने ब्रेन में भी उससे कुछ क्या कर लेता है, उसे सेव कर लेता है, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट में सेव है उस वर्ड को तो उस वर्ड के हिसाब से उसे वो कैप्चर करते जा रहा है, तो आप इसे ला सकते हैं। और देन क्या है उसका डॉक्यूमेंट प्रोपेट्री, क्या है मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो क्या है देख लेते हैं इसका क्या काम होता है। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड अब क्या करना है टाइप करना है, बट इसे मुझे क्या करना है यानी कि कुछ कंपनी या फिर कैटेगरी के रूप में इसे टाइप, जैसे क्या है यहाँ पे अब स्ट्रोक है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट्स है, कंपनी है, तो इसे मुझे कंपनी के रूप में सपोज कीजिए टाइप करना है। जैसे क्या अगर किसी का मैं नाम ही टाइप करता हूँ तो रजनी, ओके। अब इसे हम देख सकते हैं। तो जब मैं माउस का पॉइंटिंग लेकर आता हूँ, जो पॉइंटिंग डिवाइस है इसे यहाँ से मैं लेके आ जाता हूँ। अब ये आपका नॉर्मली पता नहीं चल रहा कि मेरा क्या है, क्योंकि आपका नॉर्मली टेक्स्ट, बट आप जब माउस लेके जाएंगे तो जब तब आपको पता चलेगा कि ये जो आपका वर्ड है ये आपका कंपनी के रूप में टाइप किया गया, ये आपका कंपनी के रूप में वर्ड जो है आपका कंपनी के रूप में है। हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर इसी तरह से मुझे फिर से क्या करना है यहाँ पे कुछ और के भी नाम से अगर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे कंपनी ऐड हो गया तो कैटेगरी के रूप में भी करना ऐड करना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। सोहेल अहमद जैसे हो गए। तो मुझे ये जो मेरा वर्ड है सोहेल अहमद जो वर्ड है मुझे इसे कैटेगरी के रूप में देखना है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं इस तरह से इसे अगर अप्लाई करना चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगला वाला जो ऑप्शन है मेरा कि वर्ड आर्ट। जैसे सिंपल सा मैं अगर बोलूँ तो वर्ड आर्ट, यानी आर्ट वर्ड मीन्स तो मेरा वर्ड टेक्स्ट हो गया और आर्ट मीन्स यानी कला। अगर मुझे कला यानी कि डिजाइन यानी कि खूबसूरती में सजावट वाला अगर वर्ड चाहिए, हम सिंपल सा भाषा में बोले तो हम क्या कर सकते हैं इसे वर्ड आर्ट से ला सकते हैं सिंपल सा, यानी कि क्या यानी कि डिजाइन किया हुआ अगर मॉडिफाई किया हुआ वर्ड चाहिए हम इसे यहाँ से ला सकते हैं। जैसे अगर मुझे यही करना है, सीधा आप लोग देख पा रहे होंगे देखिए। अब इतना सा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत सारा जो फॉर्मेट है ऐड करना पड़ेगा। जैसे क्या है इसमें आपका बोल्ड है, आपका इसमें रिफ्लेक्शन इफेक्ट अप्लाई है, इसका फॉन्ट कलर चेंज है, यानी कि बहुत सारे डिजाइन इसमें आपने मॉडिफाई है। तो अगर आपको इस तरह से अगर डिजाइन के अगर वर्ड चाहिए हम क्या कर सकते हैं सिंपल से वर्ड आर्ट से ला सकते हैं। उसके बाद मेरा ऑप्शन जो है ये ड्रॉप कैप, इसमें क्या होता है जैसे देख लेते हैं। जैसे मेरा वीडियोज वर्ड है तो वीडियोज वर्ड का मुझे अब क्या करना है, इस वर्ड को जो है इसका सिर्फ वी को मुझे 3 लाइन तक दिखाना है, यानी कि इतनी बड़ी इसको साइज मैक्सिमम साइज उसे क्या करना है उसे इंक्रीज करना है। देख लेते हैं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये जो वीडियो वर्ड है तो वीडियो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या कर रहा है मैक्सिमम में शो कर रहा है। मैक्सिमम कैसे शो कर रहा है देखिए आपका शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर इसी तरह से हालांकि आपकी वो कॉलम में ही शो करेगा, अगर सेम प्रोसेस में इसी तरह से अगर आपको फिर से लार्ज करके देखना है बट कॉलम से बाहर शो करना है, यानी कि यहाँ से जो क्या करेगा आपका ये इस लाइन से बाहर यानी कि कॉलम से बाहर, ये भी आपका कॉलम के अंदर शो कर रहा है। अगर आपको कॉलम से बाहर तब हम लोग करेंगे उसी में जाकर फिर से इन मार्जिन करेंगे, अब जाके आपका कॉलम से बाहर शो करेगा। अगर आपको कॉलम में ही शो करना इस तरह से, जिससे अगर आप लोग अगर न्यूज पेपर वगैरह अगर रीड करते होंगे तो ज्यादातर उसमें इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, हम इसे देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा ड्रॉप कैप। अब हम लोग आते हैं अगला जो मेरा ऑप्शन है यानी आपका सिग्नेचर लाइन है। इसमें होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, कैसे सिग्नेचर देख लेते हैं। जैसे मेरा ये तो हम जाते हैं सिग्नेचर लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। देखिए इसमें हमारा यानी कि डिजिटली सिग्नेचर होता है। जैसे यहाँ पे मैं नाम डाल दिया, उसके बाद फॉर एग्जांपल यानी कि मैनेजर टाइटल डाल देते हैं, जो भी डालना है आपको, और देन उसका ईमेल आईडी डालना है। तो हम ईमेल आईडी क्या कर सकते डाल सकते इस तरह से जो भी आपको डालना है, और देन हम इसे अगर ओके करेंगे सिंपल से, तो ये क्या करेगा आपको ये आपका डिजिटली सिग्नेचर शो कर रहा है, ये आपका डिजिटल इस तरह से सिग्नेचर शो कर सकते हैं। और शायद उसके बाद ये जो मेरा डेट एंड टाइम है शायद ये आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा,
मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम अगर अप्लाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से डेट एंड टाइम को अप्लाई करना चाहे तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। मैं एक फिर से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट में जैसे क्या फिर आते हैं अनसर्टेन में, अगर आपको इस वर्ड के पेज में अगर आपको एक्सेल में कुछ काम करना है, कुछ जो आपका नॉर्मली काम है एक्सेल वाला सीट चाहिए, इस वर्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से हम एक्सेल वाला सीट भी ला सकते हैं। तो देखिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, देखिए सिंपल सा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मेरा शो कर रहा है कि आपको किस टाइप का पेज चाहिए। यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, उससे ऐड करना चाहे तो उसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आप लोग शायद देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका एक्सेल वाला जो भी काम है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी आपका काम करेगा। देन फिर से अगर आपको बाहर है ना, आप इस तरह से बाहर आके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेल वाला सीट। या फिर अगर पावर पॉइंट वाला चाहिए तो भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट वाला भी स्लाइड अगर आपको ये ऐड करना है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी शो कर रहा है आपका पावर पॉइंट, तो हम इसे अगर पावर पॉइंट वाला स्लाइड चाहिए हम उसे उस तरह से भी इसे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या कर रहा है, अब मेरे जो दो ऑप्शन बचा हुआ है, एक मेरा क्या है इक्वेशन और एक है सैम्बल। देखिए इक्वेशन से अगर आप कोई भी जब फॉर्मूला बनाते हैं या फिर मैथ वगैरह तो वहाँ पे आपको सैम्बल वगैरह की जरूरत पड़ता है बहुत सारा, हम उसे देख सकते हैं। कहेंगे यहाँ पे नॉर्मली जब जाती है तो आपको इस तरह से या फिर ए इक्वल पाई आर स्क्वायर जो भी है, हम इस तरह से फॉर्मेट को क्या करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहे हम इसे देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है मेरा, यानी कि मैथ का फॉर्मूला टाइप से आप उसे अगर अप्लाई करेंगे, देखिए इसके लिए भी आपको बहुत सारा ऑप्शन है, हम उसे जितना यूज करेंगे उसे यूज करते जाएंगे। और देन क्या उसके बाद आगे आपका है सैम्बल, जैसे ये क्या आपका अल्फा है, ये आपको कॉपी का है, ये आपका बीटा है, पाई है, अल्फा बीटा जो काम है। तो हम इस तरह से अगर करना है, मुझे अगर कॉपी का ही सिंपल से अगर कॉपी का करना है तो हम इसे कॉपी का सिंबल इस तरह से छोड़ सकते हैं। अगर मेरा इंसर्ट टेब अभी खत्म हो रहा, और ये आप लोग के सहयोग से ही चलेगा। तो और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जितना करेंगे तो मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं, और मैं फिर आगे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि वीडियोस बनाऊँ ही बनाऊँ, जरूर बनाऊंगा और उसे जितना आप लोग वेट करते जाएंगे।